बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान असर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन हम ये कहते हैं कि हम सम कर लेते हैं कामों को, हम एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, और इसी का नाम बेहतरीन ज़िंदगी है। बेहतरीन ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वो है जो कि अच्छे अंदाज में गुजर जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आज सुबह ही शेयर करूँगा, जो एक तो मैंने पढ़ी और एक मैंने देखी। एक ये कि अगर कोई किसी के लिए कुछ करना चाहता है तो आप बीच में जब खलल बनते हैं, यानी आप ये कहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं रमीज़ की बात करूँ, रमीज़ कुछ किसी के लिए करना चाहता है और मैं उसको बोलूँ कि नहीं यार आप ये काम छोड़ो और हम कुछ और देखते हैं, तो यकीन करें कि आप जहन्नुम में अपने लिए घर बनाते हैं। इसी तरीके से एक और बात कि मैंने बड़ी अच्छी पढ़ी, क्योंकि आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो इस पर बड़ा काम कर चुकी हैं। वो ये कि एक शादीशुदा जोड़ा होता है जो कि बीवी जो है वो बड़ी ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजार रही है, मतलब नॉर्मल घर से है लेकिन बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी है। फिर वो हर दिन हिसाब लिखती है। लिखते 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 एक दिन होता है कि वो भूल जाती है हिसाब लिखना और अपने मियाँ को कहती है कि कल का इतना हिसाब था। तो मियाँ बड़े प्यार से पूछता है कि तुम हिसाब क्यों देती हो? तो लड़की आगे से कहती है कि आज नहीं तो कल आप हिसाब तो मांगते हैं। महारानी तो मैं अपने बाप के घर पे थी कि जहाँ पे मैं जितना खर्च करती थी और बाप और पूछता था किसी चीज़ की कमी तो नहीं रहेगी। तो ये वालिदैन होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राबिया तालपुर, जो कि ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद तशरीफ़ लेकर आई हैं, और हैदराबाद से हमने पहले से बुकिंग करवाई है कि नेक्स्ट टाइम ये एक तो चीज़ें लेकर आएंगी अपनी किट के, हमें बताएंगी कि मेकअप किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, और बॉम्बे बेकरी का केक इनकी फ्रेंड है, उन फ्रेंड का भी नाम पूछेंगे कि रिलेशन ऐसे ही बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ साथ ये भी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि बॉम्बे बेकरी वाली आपकी दोस्त है। जी जी। उनका नाम बता सकती हैं मैम का? हाँ बता सकती हूँ। नाम बताएं। डॉक्टर सारा तारिक। डॉक्टर सारा तारिक का बहुत अच्छी है। तारिक नहीं है वो, डॉक्टर सारा है वो। डॉक्टर सारा है। डॉक्टर सारा बहुत अच्छी हैं। कितनी अच्छी हैं आपको ये मैं बताऊंगा केक खाने के बाद। तो ये आपने क्लिप उनको जरूर दिखाना है, ठीक है? इसी के साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक नदीम, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आपको इनवाइट करना ज़रूरी हो जाता है जब स्किन डिजीजेस की बात हो, जब कहते हैं ना कि नहीं ब्लड प्रेशर की बात हो। अभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है लोगों को, उस हवाले से मैं बात करूंगा। रबिया, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बात की कि एक तो आप किसी के खलल बनते हैं, वो तो मैं आपसे पूछूंगा। फीमेल के लिए जो मैंने बात की, लड़की कहती कि मैं माँ बाप के घर पे महारानी थी और मियाँ के घर पे आके होता है लेकिन अक्सर बेशतर हिसाब देना पड़ जाता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो लड़की पहले अपने माँ बाप के घर में रहती है, उसके बाद वो शादी करके जब जाती है वहाँ, तो ससुराल में वो माहौल उनको नहीं मिलता जो कि पेरेंट्स के यहाँ मिलता है। तो वहाँ पे तो खुली आज़ादी होती है, हर तरह के खाने पीने की, हर चीज़ को हाथ लगा सकते हैं आप अपनी मर्जी से, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि पेरेंट्स मना नहीं करते। फर्ज करें कि अगर अम्मी ने कहा आटा गूंद दो तो मेरा दिल नहीं कर रहा, तो माँ फिर चली जाती है। बिल्कुल। जब आप कहते हैं मेरी बेटी को क्यों थका रही हो? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और थोड़े लॉर्ड होते हैं उनके, लाड कहते हैं, क्या लॉर्ड कहते हैं, तो लाड होते हैं उन लड़कियों के ज़्यादातर। और फिर वो जब ससुराल नखरे उठाए जाते हैं। शहजादियाँ कहना चाहिए, प्रिंसेस हैं अपने घर की वो, ऐसे ही है। तो इस तरह से अगर वो किसी और जगह, ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ उनकी कदर नहीं होती, तो फिर वो बहुत हर्ट होती हैं और फिर पेरेंट्स भी हर्ट होते हैं। क्योंकि सोच समझ के और देखभाल के आप उन जगहों पे बच्चियों के रिश्ते करें जहाँ पे आपके दिमाग मिलते हों, और लड़का स्पेशली लड़की की केयर करता हो, ससुराल भी केयर करता हो और उनको समझता हो, दोनों एक दूसरे को समझते हो। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा कि कितना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आपको आपके मिजाज के मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, यानी रोक टोक बहुत है, पागलों की तरह काम करवाया जा रहा है, और रिवॉर्ड में यही कहते हैं कि ये मुसीबत हम खुद गले डाल के लाए हैं, तो फिर वहां पे लड़की जिंदगी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से जी रही होती है कि किस दिन वक्त आए और मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं। तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा होता है। जब आपके बारे में इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं तो ज़ाहिर है लड़की हर्ट तो होगी ना। ज़ाहिर है वो अपने माँ बाप छोड़ के आती है, अपने सारी चीज़ें जो उनके साथ वाबस्ता होती हैं, वो सारी जो बचपन से लेके एक एज होती है जिसमें उनकी शादी होती है, तो ज़्यादातर अरसा वो पेरेंट्स के यहाँ रहती है। फिर जब वहाँ जाके नए माहौल में वो एडजस्ट नहीं हो पाती है और इस तरह की बातें सुनती है, तो फिर वो मजबूरी में ही एडजस्ट करती है, क्योंकि आगे उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ वो जाने के लिए सोचे या वापस पेरेंट्स के पास चली जाए,
कुछ पेरेंट्स तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ पेरेंट्स जो है इनको कहते हैं नहीं, इसी तरह की ज़िंदगी है, अब उधर ही तुम्हें। अच्छा, मुझे एक बात और आपसे करनी, फिर डॉक्टर तारिक पे भी आते हैं जी। कि ये फजूल सा जुमला, तुम गई हो, तुम्हारा जनाजा आना चाहिए, क्यों आना चाहिए भाई जनाजा? ये तो बहुत स्टूपिड सवाल का जवाब मैं ऐसा दूंगी कि जनाजा क्यों आना चाहिए, एक दिन तो मरना तो है इंसान ने, लेकिन इस तरह से क्यों मरे कि वहाँ पे तकलीफ और ज्यादती के साथ, और फिर मरने के लिए थोड़ी कि बेटी की शादी करवा देंगे वहाँ से उसका जनाजा है, तो ये पेरेंट्स बहुत गलत करते हैं। क्योंकि मैंने एक दो दफा ये ड्रामों में भी देखा, इवन सोशल मीडिया पे भी चीजें चल रही हैं। एक वीडियो अभी बहुत ज्यादा शायद अंदरून पंजाब की है कहीं की, वहां पर लड़के से शादी कर दी और वो अपने दोस्तों को बिठाकर बीवी से पानी मांगा। बीवी को ने काउंट थोड़ी किया मर्द के कितने आए हैं, तो उसने कहा कि मेरे दोस्तों के लिए पानी लिया। वो 6 का सेट होता है ग्लास का, वो लेकर आया और उसने वहीं मार के मुक्के मार रहा है सब, और दोस्त बैठे हुए हंस रहे हैं। कभी मुक्के मार रहा है, पेट में लाते मार रहा है, बेड पे उठा उठा के दीवार पे मार रहा है उसको, ठीक है। और उस लड़की की जब वायरल की, एक दोस्त ने ही वायरल की बीच में से, ठीक है, और उसने कहा कि मेरी बहन को भी इसी तरीके से मारा गया था। कहते उस वक्त मैं बोल नहीं सकता था, और उसने अपना नाम बताया करके, फिर पुलिस एक्शन में आई, सब कुछ किया, लेकिन उसके माँ बाप ने कहा कि इन लाश उसको वहीं जाना है क्योंकि ये हमारी पगड़ी का सवाल है। भाड़ में गई ऐसी पगड़ी जहाँ आपकी बेटी को मारा जा रहा है। ये हमारे इस्लाम में भी नहीं है कि आपके साथ ज्यादती हो और आपको वहीं रहना है, मर के आना है, यहाँ तशद्दुद किया जाए। हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और किसी के लिए भी नहीं देता। ये तो फिर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, नाजुक मिजाज हैं, उनके साथ तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से अगर आप किसी को रखेंगे तो वो क्यों घर से मतलब इस तरह की हरकत करेगी। जब औरत की इज्जत दी जाती है ना, तो वो फिर उसको वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करती है। जब रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ आपकी, तो फिर वहाँ रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल, इस बारे में एक और बात करेंगे मैम से। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। बीपी हाई का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है और आजकल माशरे में बच्चों का भी बीपी हाई हो रहा है, तो इसकी बढ़ते हुए कॉजेज़ क्या हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स मान लिया, सोडियम का यूज़ बहुत हो रहा है, हम अजीबोगरीब तरीके के खाने खा रहे हैं। लेकिन पहले ज़माने में भी देखें, अगर ब्रोस्ट नहीं था तो रोस्ट बाहर भी मिलता था, मुर्गी तल के हर कोई देता था, ऊपर वो अजीबोगरीब काला नमक और डाल के। तो मकसद ये कि हर ज़माने के अंदर फास्ट फूड भी मौजूद था, लग्जरी खाने भी मौजूद थे, हर दौर एक जिद्दत लेकर आता है नया। तो मुझे ये बताएं कि पहले के लोगों में तो इतना बीपी नहीं होता था, अब क्या मसला है? हाँ, देखें, बहुत अच्छी बात आपने की। बात ऐसा है कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि लाइफ स्टाइल मैटर करता है। आजकल हम लोग जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल हमारे साथ एकदम नहीं आया। पिछले 5 से 10 साल की ये पैदावार है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा लग्जरी और यूँ समझें लेज़ी बना दिया। हम काम करने से बचने लग गए क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल जो है रेस्ट की तरफ ज़्यादा माइल हो गया। हम घूम फिर के यहाँ से रेस्ट नहीं मिल रहा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि रेस्ट ज़्यादा करें। हम जो पहले लाइफ गुजारते थे, ओल्ड एज की हमारी भी है, हम लोग थकते नहीं थे काम करके। हमें जितना भी काम मिल जाता था हम खुशी से करते थे। आजकल काम से बचने का रुझान ज़्यादा है। हमारी नौकरी तो ऐसी, हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ता, सारा दिन बैठे रहते हैं। ये चीज़ जब हमारे सोच में आ गई कि हमें कोई काम ही नहीं करना, तो फिर वहीं से बीमार होना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू होता है, बीपी शूट होना शुरू होता है। तो मुझे ये बताएं कि प्रिवेंशन के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग अगर आपका बीपी शूट हुआ, वंस इन अ ब्लू मून बीपी शूट हो गया, साल में एक दफा, तो मैंने तो ख्याल में कि उसको रेगुलर ब्लड प्रेशर की गोली खानी चाहिए। हाँ, देखें, वंस इन अ ब्लू मून जो आप कह रहे हैं कि उसको हम बीपी रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं। बीपी के लिए हम कोशिश ये की जाती है कि 3 कंडीशन होते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग। इन तीनों में बीपी चेक किया था, तीनों में डिफरेंस आता है। और फिर कोशिश ये होती है कि आप कम से कम 1 वीक बीपी मॉनिटर करें और उसके अंदर कितनी वेरिएशंस आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करके फिर हम पेशेंट को बीपी की मेडिसिन देते हैं। और मेडिसिन भी उस सूरत में होती है जब हमें सारे उसके सर्कमस्टांसेस मिल रहे हों कि भाई इसका बीपी हाई है। अदरवाइज हमें नॉर्मल सी मेडिसिन पे उसको रखा जाता है। उमूमन बात ये होती है, पेशेंट डजंट फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही है पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर से अटैच नहीं रहता है पेशेंट। उसमें अब एक बात ये होगी कि डॉक्टर की ही गलती होती है कि पेशेंट डॉक्टर से अटैच नहीं होता। नहीं, मैं एक बात आपको और बोलूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये स्किन का प्रॉब्लम था, 3-4 जगह दिखाया मैंने। डॉक्टर तारिक के लिए मैं ऑन एयर ये बात कहूँगा कि मैंने उनको घर की मुर्गी दाल बराबर समझा, और जितनी जगह पे भी मैंने यूज़ किया मुझे आपकी ही दवाई से फ़र्क पड़ा। तो ये वाली चीज़ें। लेकिन डॉक्टर तारिक, इसकी एक्सरसाइजेज भी तो होंगी ना कि आप बेसिक कुछ
एक्सरसाइजेस बता दें कि घर में बैठकर पुशअप्स कर लें, सिटअप्स कर लें, आप क्रंचेस कर लें, आप इस तरीके से कुछ ना कुछ तो हाँ, बस थोड़ा सा अपने आप को फिजिकल करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में अपने आप को टाइम देना चाहिए। जब हम खुद को टाइम देंगे उसमें सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज आ जाती है। अगर हम खुद से एक्सरसाइज की तरफ माइल होते हैं, अमूमन मैंने वो बताया लेजी लाइफस्टाइल मैंने अपना लिया है कि करना कुछ नहीं है, तो सबसे बेहतर ये कि आप करीब में कोई जिम वगैरह है, आपकी एज 35 प्लस है तो आपको छोटा मोटा जिम करना चाहिए और हाफ आवर की वॉक डेली, मतलब सिंपल वॉक ही अगर हम कर लेंगे, सिंपल वॉक ब्रिस्क वॉकिंग कहलाती है, लेकिन आप उसकी तरफ भी ना जाएं, सिंपल वॉकिंग की तरफ आ जाएं और थोड़ा सा 5 to 10 kg वजन रिड्यूस कर लें तो बीपी के मसाइल बहुत हद तक कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने एक जगह एक रिसर्च पढ़ी है, कल रात को ही नहीं परसों रात को पढ़ी थी, फिर आप तक मैं वेट कर रहा था कि आप आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। एक बंदे ने लिखा कि हमारा 42 दोस्तों का ग्रुप था, ठीक है, आगे से 42 के बच्चे भी होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर एक को, किसी को बीपी लो है, किसी को बीपी हाई है। तो उसने फिर नीचे ही उसका कंक्लूजन लिखा कि हम 42 दोस्त थे और उसके ग्रुप्स बनते थे, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा बाहर से हमारे यहाँ ग्राउंड था जो कि अब डकैत की वजह से आप नहीं जाते, तो कहते हैं हम ग्रुप्स में ना 4-4 करके हम बैडमिंटन रोज खेलते थे, ना कभी बीपी हाई हुआ, ना कभी हार्ट बीट तेज हुई, चर्बी चढ़ती थी तो वो भी उतर जाती थी। और कहते हैं पंजाब क्योंकि हर कोई जाता है छुट्टियों में, वो एक कॉमन बात है, नानो घर जाना है, तो वो जो जाते थे तो कहते हैं वहां से जो चढ़ा के आते थे वेट, तो वो भी हम 1 महीने के अंदर रिड्यूस करें, क्योंकि डेली की हमारे लाइफ प्रैक्टिस थी कि हमने असर से मगरिब के दरमियान, और सॉरी असर से हम बिल्कुल मगरिब के दरमियान बैडमिंटन जरूर खेलना। तो ये बड़ा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत नेसेसरी होती है। देखें हमारी बॉडी को आप जितने मसल्स हैं उनकी मखसूस किस्म की एक्सरसाइज हैं, वो हर बंदा पूरी कर नहीं सकता, लेकिन वॉकिंग से, सिंपल वॉकिंग से तमाम एक्सरसाइजेज हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और अब राबिया की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आकर सवाल करेंगे कि राबिया ऐसा क्यों होता है। देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान अज़हर। बैक, और इसी के साथ साथ हम एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान अज़हर में। राबिया तालपुर, आपसे ये पूछते हैं, हमने बात कर ली बेटियों की शहजादी होने पर, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि कहीं एक ड्रामा भी था, उसका मैं खुलासा बयान करूंगा, मैंने खैर रिपीट में देखा यूट्यूब पर, बड़ा मुझे उसके ना रेफरेंसेस मिले कि इसको ज़रूर देखो। अच्छा, उसमें क्या दिखाया कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त को बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए होती है और एक दोस्त जो होती है वो कहती है मियाँ प्यार करने वाला हो, तो एक की बहुत अमीर घर में शादी हो जाती है और एक की बिल्कुल नॉर्मल से सैलरी वाले पे। तो कुछ अरसे बाद वो मिलते तो देखते जो बहुत अमीर घर में है ना, खुलासा बता रहा हूँ, तो उसके मुंह पे अजीब सी झुर्रियाँ हैं वो, तो वो उसको कहती है कि तुम तो वक्त से पहले बुढ़ी होगी, हालांकि देखो मैं तो कितनी गुर्बत में जो है वो टाइम पास कर रही हूँ, कभी बिजली नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं। तो वो जो अमीर दोस्त होती है वो कहती है कि तुम्हारा मियाँ ऐसा क्या करता है कि तुम इतनी जवान हो, इतनी खुश हो। कहती सबसे पहली बात कि मेरा मियाँ जब घर वापस आता है सबसे पहले कहता है कि अगर तुम इस घर में ना हो तो ये घर जहन्नुम है। दूसरी बात कहते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने तक मैं लगाती हूँ, उसके बाद उठाना उनका काम है। और उनके पास हर महीने ज़्यादा पैसे तो नहीं होते, लेकिन जब भी सैलरी आती है तो वो मुझे गोलगप्पे ज़रूर खिलाने लेके जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके देती हैं। तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि चाहती हैं कि हम अपना कारोबार शुरू करें, जिसमें बेहतरीन कारोबार, जिसमें आपका मर्दों से इंटरेक्शन ही है, एक मेकअप, दूसरा सिलाई कपड़े करना। क्योंकि अगर आप खवातीन के कपड़े सिलाई करें तो मर्दों से थोड़ी पूछेंगे कि घेरदार सलवार है कोई, आप खवातीन से पूछेंगे कि भाई जी आपका नाप क्या है, क्या पहनना पसंद करेंगी आप, तो उस हिसाब से, या मेकअप करना तो क्या मेकअप है क्या। तो मुझे बताएं कि अगर किसी को मेकअप सीखना है या मेकअप करना शुरू करना है बिल्कुल जीरो से, तो क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए? सबसे बेस्ट चीज़ें जो मतलब कि जो ग्रूमिंग के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो होता है कि आप सबसे पहले अपना फेस को क्लींजर होना चाहिए, जैसे फेस क्लीन करें, क्लींजिंग करें। उसके बाद होता है कि टोनर लगाएं, टोनर के बाद होता है मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के बाद प्राइमर। कुछ चीज़ें हैं। मेकअप हो गया उसमें? जी, उसमें फाउंडेशन, प्राइमर होता है, प्राइमर के बाद आप फाउंडेशन, फिर कम्पैक्ट पाउडर, फिर ब्लशर, फिर लाइनर और मस्कारा वगैरह, जो लिपस्टिक, बस ये मेन चीज़ें होती हैं जिससे आप पूरा मेकअप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हर एक के सवेनिटी में होनी चाहिए कि वो अपना काम कर सकती हैं। और मतलब कि जैसे आप घरों में जाके, जैसे मैंने लड़कियों को, काफ़ी लड़कियों को मैंने फ्री कोर्सेज करवाए थे, जो मिडिल क्लास लड़कियां थी या बिल्कुल ही जो कहते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, उनको मैंने मेकअप कोर्सेज भी करवाए
और उनको किट्स भी दी, जो बेसिक किट्स होती क्या हैं बात जिससे वो अपना काम चला सकें। ठीक है। क्योंकि मैं एक मतलब सोशल वर्कर भी हूँ, मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हूँ, तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ कहीं जाती हूँ तो मुझे कोई बताता है तो मैं उनको फिर वो सारी चीज़ें सिखाती हूँ, ठीक है। जिसमें सिलाई भी होती है, उसके अलावा कुकिंग भी होती है, क्योंकि लड़कियों को कुकिंग इसलिए सिखाई जाती है कि कहीं किसी जगह उनको कोई काम मिल जाए या वो खाना बना सकें, यानी ये है कि किसी की मोहताज ना हो, यानी अपने पैरों अपनी खुद अपनी मदद आपके तहत वो अपना काम करें। जबरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आप खाने में क्या बना लेती हैं? खाने में मैं हर चीज़ बना लेती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो। मतलब जब जरूरत ना पड़े तो आप महीना भी खाना नहीं बनाती हैं, ये बात तो गलत हो गई है। ये फनी बात हो गई है, लेकिन मेरी नहीं, मेरा कुक बनाता था, वो आजकल छुट्टी पे गया हुआ है, तो अब सारा लोड मेरे ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, एक चीज और मैं अगर आप बोले तो बताऊं कि बोले। आप सास भी हैं। जी जी, और इतनी यंग अल्हम्दुलिल्लाह। सास है, तो मतलब कभी अल्हम्दुलिल्लाह। बहू को कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि मेरी तो सास ही इतनी गॉर्जियस डैशिंग लगती है? कभी कभी वो मतलब मजाक में कहती थी कि हम तकरीबन फ्रेंडली माहौल था हमारा, हम दोस्तों की तरह बात करते थे एक दूसरे से, कभी मस्ती मजाक और छेड़छाड़ जैसे करते हैं, इस तरह से हमारी रिलेशन थी बहू के साथ, और बेटियों के साथ भी और बेटों के साथ भी। मैं उनकी समझो कि दोस्त हूँ, वो मुझे माँ के इज्जत देते हैं लेकिन वो फ्रेंड समझते हैं, ठीक है। फ्रेंड वाले। तो आपको कभी बहू ने कहा कि कहीं शादी पे जा रही है, आप बहुत अच्छी लगी, अम्मी आप बुर्का पहन लें, मैं खराब लग रही हूँ तो थोड़ा सा एहतियात कर लें, मैं भी नई नई आई हूँ, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? माशाल्लाह मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है, और माशाल्लाह से, और कभी कभार वो कहती थी अम्मा बहुत प्यारी लग रही है, यंग लग रही है, तारीफ में बहुत करते थे, फिर मैं तो फिर ज्यादा कहती थी अच्छा, क्योंकि मेरी भी कम उम्र में शादी हुई थी तो ठीक, बच्चे ठीक। जल्दी हो गए, ठीक। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है हमारी, और हंसी खुशी, मतलब कि हम किसी को बाउंड ही नहीं करते कि जबरदस्त। ये कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो क्या आप कर रहे हो, एक क्या नहीं सोशल कर रहे वर्कर हो। भी हैं, तो मुझे जी। बताइएगा राबिया कि इजी होता है चीज़ों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, क्योंकि सोशल वर्कर, जब आप फीमेल सोशल वर्कर होते हैं और आप फीमेल एम्पावरमेंट पे भी काम करें, तो लड़की का मसला कभी भी आ सकता है, जी। इवन दो वो क्या कहते हैं मेटर्निटी प्रॉब्लम है, उसको कोई डॉक्टर असिस्ट नहीं कर रहा उसको, या देख नहीं रहा, तो वक्तन फवक्तन ये चीजें चलती है, तो आप इन चीजों में भी आगे होकर काम करते हैं? मुझे अगर कोई कहता है कि हमें किसी की ज़रूरत है, या कोई कॉल्स आ जाती हैं जो जानने वाले हैं, गांव में जैसे छोटे छोटे गांव हैं वहाँ विजिट करती हूँ, तो वहाँ पे किसी को ज़रूरत होती है तो हम उनको मेडिकल भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी थोड़ी आसानी के लिए उनको मेडिसिन भी देते हैं। और जैसे कि बहुत मुश्किल काम है सोशल वर्क जो है बिल्कुल ना, ऐसे ही है। बहुत मुश्किल काम है, और उसके साथ साथ घर भी देखना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, मैं चारों तरफ अपनी बहन भाइयों को भी टाइम देना होता है, बच्चों को भी देना होता है, और फिर घर, पूरा घर जो एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है घर चलाना, तो वो भी देखना पड़ता है, तो मुश्किल तो है, लेकिन इसमें मुझे खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। अच्छा जी, इनके बारे में मैं बताता चलूँ, अभी अच्छा खासा तारुफ आ गया तो बता कि इंटरनेशनल ब्यूटिशियन, सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्लब मेंबर, चेयरपर्सन रोटरी आर्टिस्टिक कराची एंड चेयरपर्सन सिंध मीडिया क्लब कराची। जी। माशाल्लाह, इतने टाइटल्स आपके पास मौजूद हैं। Thank you आप इतनी so देर से क्यों आई हैं? पहले तो Thank ये you so बताएं। ये तो बुरी बात है ना, देर से मिलना। अच्छा, पहले हमारी बात हुई थी तो उस टाइम पर हमने कुछ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैम हम कुछ मिलकर अच्छा और डिफरेंट करें, और वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर हम उसको एयर करेंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर तारिक, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल डिजीजेस बहुत हैं, सबसे ज़्यादा ये मैम राबिया भी इसको एक्सेप्ट करेंगी, खुश्की बहुत हो गई है, गले में खुश्की, नाक में खुश्की, सुबह उठे तो छींकें लगी हुई होती हैं, या बात करो तो गले में खराश आ जाती है, तो उसमें विटामिन सी सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, विटामिन सी पहले एक जूस का ब्रांड था जो कि लाहौर बेस्ड था, उसको बंद करवा दिया गया क्योंकि इजरायली प्रोडक्ट को ऊपर करना, जिसके हम खिलाफ हैं, और मैं उसको नहीं पीता। और मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास कोई जूस फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी ऑरेंजेस नहीं आए, तो बेस्ट सोर्स क्या है कि हमें विटामिन सी मिले? देखिए, सिट्रस फ्रूट जितने भी आने वाले हैं, किनू वगैरह, माल्टे, इसके अलावा आएंगे ना अभी के लिए? अभी हाँ, अभी आपको विटामिन सी आपको सिंथेटिकली मिल जाता है, मतलब मेडिसिन में आता है हमारे पास, उसमें आप विटामिन सी की टैबलेट ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं। ठीक है। कई कंपनीज की हैं, उनको आप कोशिश करेंगे फ्रूट के जरिए कवर करें, अदरवाइज नहीं मिल रहा तो आप विटामिन सी की 1 टैबलेट आरडीए में बहुत होती है, आप उसको ले लेंगे तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी में बूस्ट मिलेगा आपको। एक सीकॉन टैबलेट आती थी, वो सीकॉन बिल्कुल अभी भी है? अब हम नाम नहीं ले सकते, सीकॉन अभी नहीं, भी वैसे मैं आती है। पूछ रहा हूँ, सीकॉन के लिए हाँ, बेहतर है
क्योंकि वो सस्ती टैबलेट है। सस्ती भी है और मतलब देखें विटामिन सी इतना कॉस्टली नहीं है। फॉलिक एसिड, विटामिन सी, दीज आर वेरी नेसेसरी आइटम्स हमारी बॉडी के लिए। फॉलिक एसिड तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए ना? सबके लिए, सबके अच्छा। लिए फॉलिक एसिड। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ कि जैसे कि विटामिन सी की मकदार ज़्यादा लेने से क्या बीपी हाई होता है? नहीं जी, विटामिन सी या कोई भी विटामिन अगर हम आरडीएस से ज़्यादा लेते हैं तो यूजलेस होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा। अगर फर्ज करें 5 माइक्रोग्राम हमें डेली चाहिए, हम 20 माइक्रोग्राम ले लेंगे तो वो थेरापेटिक डोज में तो रहेगा लेकिन उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर हम उसको पॉइजनस डोज में ले लेते हैं, मतलब एक मखसूस डोज से एक्सक्रीट करके एक डेंजरस डोज में ले लेते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। अच्छा। सिंपल विटामिन सी का तो मैं आपको बताऊं मैम कि अब डॉक्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर आरिफ इस पे कि कैंसर में आपको विटामिन सी की ड्रिप्स लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा मददगार होता है विटामिन सी आपको इसी तरीके से कि कैंसर को फाइट करने में, जो केमो नहीं करवा सकते। अच्छा, दूसरा अगर आपको वो बर्क क्या कहते हैं वो जो वर्टिलाइगो है, कौन सी बीमारी? वर्टिलाइगो है ना, उसके अंदर आपका विटामिन सी ज्यादा हो जाता है तो आपको फिर विटामिन सी कट करना पड़ता है। अच्छा। यानी किसी भी चीज में विटामिन सी है तो वो आपको कट करनी है, आपको नॉर्मल उस पे जाना है। इसी तरीके से इसी तरह होता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। विटामिन सी को कट किससे किया जाता है, कौन सी मेडिसिन कट से? मतलब मतलब जैसे कि आप एक जूस आता है, ऐसी मेडिसिन ना लें जिसमें विटामिन सी, ऐसी फ्रूट ना लें जिसके अंदर विटामिन सी हो, लेकिन पहले आपको उसके लेवल चेक करवाना पड़ता है कि विटामिन सी का लेवल क्या है। अगर वो लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल से नीचे है तो हम फिर उसको नहीं इतना ज्यादा कंसीडर करते हैं। लेकिन उस बीमारी के अंदर बेहतर होता है कि आप विटामिन सी ना इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये है कि अच्छा ये भी बड़ी बुरा गलत मिथ है डॉक्टर साहब कि मछली खा के ऊपर से दही खा लिया तो वो चिट्टे गोरे हो गए, अजीबोगरीब वो भी है। ऐसी चीजें मार्केट में होता है बहुत ज्यादा नहीं, दो मछलियां हैं मखसूस मछली से 2 से 3 मछलियां हैं जिनके ऊपर ये होता है, वो मुझे नहीं पता वो कौन सी मछलियां, लेकिन जो आज हमारे वहाँ लेवल भी नहीं है पाकिस्तान में। वैसे नहीं है ना सर, क्योंकि जो हमारी पापलेट खाते हैं या काली और सुरमई खाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, आप अगर मैंने जो स्टडी पढ़ी है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप फिश खाने के फौरन बाद दूध या दही का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। जितनी जल्दी आपको स्किन अच्छी करती है उतनी जल्दी आपका ड्रैग हो जाता है, तो इस वजह से दूध दही से मना किया जाता है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आजकल ट्रेंड ऐसा चला हुआ है, दूध भी ले लिया, आप खा रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि आप मछली खाने के बाद दूध या लस्सी लें आप, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन हम ले लेते हैं तो फिर उसके लिए प्रिकॉशन होता है कि आपको क्या हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं पहले पी लें लस्सी उससे फिर मछली खाएंगे। फिर बाद में अच्छा, नहीं खाना पीना तो है मसला ही है। आप ये बताएं कि शादियों में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे मछली भी होती है और उसमें खीर भी होती है, तो फिर हम तो खा लेते हैं। डजंट मैटर, उसका कोई इशू नहीं। आप लोगों को चाहिए कि डब्बा साथ लेके जाएंगे, मछली खाली खीर घर जाके खाएंगे, खानी जरूर है, तो वो एक बेहतर तरीका होता है कि घर वाले भी खा लेंगे जो नहीं तो डब्बा साथ लेके जाना चाहिए। अच्छा, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में दाल चावल, पक्की बात वो अचार के साथ। अच्छा, अचार तो वो फीमेल का वैसे फेवरेट है। मुझे भाई के ज़माने में पसंद था गाजर का अचार, लेकिन अब वो बीमारी ऐसी तो मैं नहीं खाता। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सुस्त है, डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल है, ठीक है, बहुत सुस्त है, घर पे कोई नहीं है, तो आप अपने लिए, अब आपको भूख भी बहुत लगी है, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो फौरन से पहले आप बना के आप बोलेंगे पेट भरना बस ठीक है? मैं सबसे पहले आलू फ्राई करूंगी, चावल बॉयल करके खा लूंगी। अच्छा, और आप डॉक्टर साहब? देखिए मुझे तो अचार पसंद है, मुझे कोई बासी रोटी भी मिल जाए, डबल रोटी मिल जाए अचार के साथ। अच्छा, मैंने काफी बड़ी मी को भी देखा आम के साथ रोटी खाते थे, मैं कहा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, आम विद रोटी। तो फिर मुझे रमीज भाई ने कहा कि नहीं नहीं ये खाते हैं लोग ना, तो मुझे तो सिंध में खाते हैं ज़्यादा। हाँ, जिंद में भी खाते हैं, और वो अच्छा टेस्ट क्योंकि मीठा इतना होता है। हाँ, मुझे वो पंजाबियों में खाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिरयानी और जर्दे को मिक्स करके वो बड़ा मजे का टेस्ट लगता है, एक नया टेस्ट बनता है, तो वो डिफरेंट टेस्ट बनता है। तो आपने कभी किया? मैंने कभी नहीं किया, गलती से मिक्स हो जाता है तो खा लेती हूँ। कभी खुद से नहीं मिक्स किया। अच्छा, वो कभी मिक्स हो जाता है तो फिर खाना पड़ जाता है। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल कि आपने फैशन रनवे के ऊपर भी मेकअप दिया मॉडल्स को, तो मुझे बताया एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुख्तलिफ चेहरे मिल रहे थे, मुख्तलिफ स्किन मिल रही थी, किसी की ड्राई थी, किसी की ऑयली थी, किसी कॉम्बिनेशन थी, और उनकी किसी की आंख बड़ी है, किसी की नॉर्मल है, उनको उसके हिसाब से मुझे अच्छी मतलब वो हुई कि अच्छा कहते हैं ना एक्सपीरियंस होता है कि आप किस तरह के चेहरे पे कैसा मेकअप कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह के चेहरे पे हर तरह का अच्छा मेकअप। आपसे 2 सवाल, एक तो मुझे ये बताएगा कि आपके लिए सवाल आया है कि इंटरनेशनल मेकअप करना ज़्यादा आसान है या पाकिस्तान में मेकअप करना ज़्यादा आसान है? पाकिस्तान का जो मेकअप है मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं जब यूके गई थी यही कोर्स करने, अपना छोटा सा शॉर्ट कोर्स,
तो वहाँ का मेकअप इतना केकी नहीं है। वहाँ पे बहुत लाइट मेकअप करते हैं जो बाहर है, और सिखाएंगे भी आपको लाइट, और थोड़ा सा फेयर में नहीं जाते वो लोग, मतलब नॉर्मल ब्राउन में या इस तरह के बेज में जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम पाकिस्तानियों का, हम गोरा बनना चाहते हैं, गोरे हों, सफ़ेद मेकअप हो। हमारे यहाँ तो ऐसे कहते हैं दुल्हन का 50 किलो की 52 की होगी तो मेकअप अच्छा हुआ है, वरना ये मेकअप अच्छा नहीं हुआ, ऐसा भी होता है, किलो के हिसाब नापते हैं। सेटिस्फाई नहीं होता है ना लोग। अच्छा, वहां पर मैंने एक देखा बाहर मुल्क के अंदर ये है कि अगर आप एक आंख भूल भी गए ना करना तो लोग कहेंगे इट्स अ फैशन। हमारे यहाँ पे आगे घुस के कहते तुम्हें ये नहीं लगाया ना, ये देखो तुम्हारी वाली ब्यूटीशियन नहीं है। छोटी छोटी चीजों को ना, क्योंकि वो पे करते हैं तो वो फिर कहते हैं ये भी सही नहीं हुआ, ये भी सही नहीं है, इसको भी ठीक कर दें। तो कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि इरिटेट करते हैं, कुछ क्लाइंट बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने कभी ऐसा किया कि किसी क्लाइंट को बोला कि मैं बंदूक भी रखती हूँ पास, अब बोला तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी ऐसा किया? ऐसा नहीं किया, लेकिन एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, तो किसी की रेफरेंस से आई थी, तो मैंने उनका बड़ा मेकअप अच्छा किया, उनको भी अच्छा लगा, वो देख कर आई थी। बाद में वो जब थोड़ा सा और ज़्यादा बोलने लगी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और मैं उनको सवाल के जवाब भी दे रही थी। एंड में मैंने उनको कहा कि अब आप नेक्स्ट टाइम मत आइएगा प्लीज। प्लीज करके आराम से, मतलब फुल टाइम आपने कहा आराम से, मैंने कहा प्लीज आप नेक्स्ट टाइम मत आइएगा, किसी और सैलून पे चली जाइएगा। अच्छा, अब आपसे हम ये कहेंगे कि एक रिक्वेस्ट है जो कि हमारे सुनने वालों और देखने वालों ने कहा कि आप जो है हर कोई गोरे में शक्ल पे मेकअप करता है, तो हम आपको ऑन एयर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 2 मॉडल्स ऐसी लेकर आए जिसको एक को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो, बहुत उसकी वो नहीं होती झाइयाँ वाइयाँ और कलर बिल्कुल डार्क है, ठीक है, एक ऐसी मॉडल को आप तैयार करें, ठीक है, और एक ऐसे मॉडल को आप तैयार करें हमारे सामने जिसकी आंखें भी छोटी हैं, लिप्स भी प्रोमिनेंट नहीं है, इस तरह नाक भी बहुत बड़ा है, उसको आप कैसे तैयार करेंगे? ये चैलेंज है आपके लिए। ये मैं कर चुकी हूँ पहले भी, ठीक है, ये मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि अगर मॉडल्स मिल गई मुझे तो फिर मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगी लाइव आपको। मुझे वही है कि क्योंकि हम ये चाहते हैं कि घर पे बैठ कर ना हर कोई सैलून नहीं जा सकता, लेकिन हर लड़की और हर लड़के का हक है कि अच्छा कैसे लगे। मैं ये फीमेल सैलून वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएँ। आजकल मेंस की जो हेयर स्टाइल है वो कैसे आप इजी टू कैरी हैं, क्या क्या फैशन में इन है, क्या क्या फैशन में आउट है। जैसे कि अब विंटर्स आ रहे हैं तो कलर चेंज हो जाते हैं ना, मेकअप के अंदर भी गाढ़े गाढ़े कलर आ जाते हैं, गर्मियों में थोड़े से वो वाले नहीं होते कि ऐसा उतार के लड़की मारे कलर, तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। तो वो मैं आपसे पूछूंगा कि हम क्या क्या कहते हैं। तो तारिक, आपके पास आते हैं, आप भी आज ब्यूटिशियन बन जाएंगे, तो ये मुझे बताएं कि आप जो है वो अब क्या सजेस्ट करेंगे कि गले की बहुत ज़्यादा बीमारी आ रही है, बहुत ज़्यादा रेशे का मसला आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? खांसी बहुत है सीजन में, वायरल इन्फेक्ट, वायरस का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो भी बीमार डॉक्टर के पास जाता है वो एक ही लफ्ज़ बोलता है वायरस। अब वायरस एक ऐसी चीज़ है, देखिए नॉन लिविंग थिंग है वायरस, ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कोई इंटरसेलुलर इंटर ना हो जाए। मतलब इसको जब हमारी बॉडी के सेल के अंदर इंटर होता है तो उसके बाद जाके ये बीमारी कॉज करता है। तो वायरसेस ऐसा हमारे लिए फैलाव इसका रोकना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक को नज़ला हुआ तो 10 चीज़ को और हो जाता है। हमारी गाड़ी का डैशबोर्ड, हमारी गाड़ी का हैंडल, हमारे दरवाजे का डोर का हैंडल, या फिर हमारे स्विच बोर्ड्स वगैरह और टेबल के ऊपर हाथ रखने से हम लोग बचाएं अपने आप को, इससे अपने आप को स्टरलाइज रखें। ये एक जगह आ गया, एक घर में आ गया तो फिर सारों को लपेट में लेता है, इसलिए कि स्नीजिंग होती, कफिंग होती, उससे एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो हो गया इसका बचाव। अब वायरस ऐसा है कि हम इसको कोई भी एंटीबायोटिक से कवर नहीं कर सकते। ये इसके अपने अंदर कोई जान नहीं होती, बॉडी के सेल के अंदर जाने के बाद फिर ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है और फिर हमारे गले के अंदर से शुरू होकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। अब इसके लिए सिंपल हमें ट्रीटमेंट सिर्फ क्या करना है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। अभी आपने शुरू में भी एक बात की थी कि हमारी स्किन और गला और सब चीज़ ड्राई हो रही है, इसका मतलब हमें अपने आप को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम हाइड्रेट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली वायरस को किल करने में मदद देता है। ड्राई गला होता है और फिर हमारा गला वहाँ से इन्फेक्शन ले लेता है, उसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाते हैं जो इसके साथ रह के बुखार वगैरह क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हम उससे कोई कहवा वगैरह ऐसा कुछ बता दें? हाँ, देखिए कहवा होना चाहिए, कॉफ़ी टी वगैरह हम ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जब हम अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, सिंपल हाइड्रेट रखेंगे। हाइड्रेट रखना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि पानी ज़्यादा पिए। ड्राई वेदर में गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म सादा पानी बिल्कुल सही है, मतलब सादा पानी ले लें, गर्म तो ज़रूरी नहीं है। हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर लूज हो रहा होता है बिकॉज ड्राई वेदर है। नॉर्मली हमें पसीना भी इस मौसम में नहीं महसूस होता, इसलिए कि टोटल हमारी हाइड्रेशन जो है, पानी जितना भी है, हमारे जितने भी मसाम होते हैं उनसे उड़ता हुआ हवा में जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ड्राई वेदर है, ठीक है, वो हमारा पानी सक कर रहा होता है तो हमें उसको अल्टरनेट लेना होता है। तो मतलब हम भी सोर्स है बारिश बनाने के जी, हमारी बॉडी से भी पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा मैम, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब हमें
ब्रेक के लिए चलें, आप सवाल आपसे करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन है। ब्रेक पर जी वापस आएंगे और उसके बाद मजीद बात करेंगे। देखते रहे मुस्कुराती सवावत ज़ीशान अज़हर। वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ मैम की तरफ आते हैं। मैम ये बताइएगा कि जैसे डॉक्टर साहब भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे, कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन के लिए कहा है कि ऐसा क्या करें कि बहुत ज़्यादा चबी फेस है वो थिन लगने लग जाए, और वो कौन सा नंबर ऑफ फाउंडेशन होगा या कलर ऑफ फाउंडेशन होगा, या वो जो वो ऐसा सर्कल सर्कल सा होता है पाउडर टाइप, जिसको गीला करके कर लगाते हैं, तो वो क्या नाम है? पैनकेक। ओके, तो वो कौन से कलर का होगा कि आपका बहुत गहरा सांवला कलर है लेकिन आप नॉर्मल टोन पर आ जाए? सबसे पहले ये होता है कि आपकी जो कलर टोन है कौन सी है, डार्क में, ब्रिटिश है, फेयर है, या बिल्कुल डार्क है, ब्राउन में है, तो उसके हिसाब से ही आप चूज करेंगे अपना फेस पाउडर भी या कम्पैक्ट, और उसके अलावा फाउंडेशन भी इसी के हिसाब से लेंगे। देखिए जैसे आपका कलर फेयर है ना, ठीक है, अब एक गहरी सांवली लड़की आती है, वो कहती है मुझे तो इस तरह का गोरा होना है, तो फिर वो बनाना पड़ता है उनको, इसलिए कि उसके ऊपर हम लोग पहले तो कैमोफ्लेज करते हैं, थोड़ा सा डार्क वाला बेस उसके स्किन पे लगा लेते हैं ताकि उसके जो भी दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह जो हाइड हो जाए, कैमोफ्लेज हो जाता है। उसके बाद हम फेयर फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद कम्पैक्ट लगाते हैं ताकि अच्छे तरीके से उसका चेहरा जो है एक कैनवस बन जाता है। जैसे कि आर्ट करते हुए हम एक कैनवस बनाते हैं, कलर करते हैं, जो बिल्कुल बेस वाला कलर करते हैं, उसके बाद पेंटिंग बनाते हैं। जब बेस लग जाता है तो वो चेहरा बड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि उसके जो फीचर्स में जो कट्स हैं जो हमारे अल्लाह ताला ने रखे हैं, डार्क जो गाल के, यहाँ के, नाक के, वो फिर मिट जाते हैं, ओके, छुप जाते हैं और चले जाते हैं, उसके ऊपर लेयर आ जाती है। उसके बाद हम उनको इनहेंस करते हैं दोबारा से। नाक की कंटोरिंग करना, अगर बहुत चौड़ी नाक है तो उसको हम कंटोरिंग से स्लिम बनाते हैं, और जैसे चिक बहुत ज्यादा है, ये जॉ लाइन है, यहाँ से हम उसको कट करते हैं, यानी कट करते हैं उसके फेस को। आंखों को बड़ा करना है, किस तरह करना है, ये बहुत बड़ा ये जो है वो है कि आप उसको एक दिन में या 2 दिन में नहीं सुन सकते। बहुत बड़ी ये चीजें हैं जो आप अपने फेस के हिसाब से कट करने के। तो मुझे बताइए कि एक दुल्हन बनाने में अगर प्रॉपरली काली दुल्हन है, उसको गोरा चिट्टा दिखाने में आपको कितना टाइम चाहिए होता है? मेरे ख्याल में दुल्हन तैयार करने में तकरीबन, अगर आपके पास फास्ट सर्विस है तो आप 1 घंटे में तो बना लेंगे दुल्हन पूरी बन जाएगी। हाँ, ऐसे ही वो काली रंग से गोरे रंग? हाँ, गोरे रंग में हो जाती है, क्योंकि डिमांड होती है ना कि हमें थोड़ा फेयर दिखाना है। हर लड़की चाहेगी कि भाई हम दुल्हन बने हैं, पूरी फोटोग्राफी हो रही है, शूट हो रही है उनकी, तो वो अच्छी लगे और उनका हक है। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये फिर डॉक्टर तारिक की तरफ भी आएंगे कि हम गोरे पे कैसे जा सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि दुल्हन अपना गर्दन और चेहरा तो इतना गोरा करवा लेती हैं कि मतलब लाइट बंद करो तो दूर से नजर आती है, लेकिन जैसे वो हाथ ऊपर जाते हैं तो वो मेहंदी भी नहीं नजर आ रही होती कि क्या लगे, क्योंकि मेहंदी हमारा रिवाज है पाकिस्तानी मुसलमानों का, सॉरी पाकिस्तानियों का, कि हम मेहंदी जरूर लगाती है हमारी दुल्हन, लेकिन वो फिर मेहंदी भी नजर नहीं आ रही होती। तो वो आप नहीं बोलती कभी किसी को बोला कि यार देखो इतना गोरा मत करो कि हाथ इलादा ही लगे? बिल्कुल, वो तो पता लग जाता है ना कि आप जब दुल्हन हाथ उठाती है या कुछ रस्में होती हैं तो ये नजर आ रहा होता है। ज्यादातर तो मेहंदी लगी होती है, इतना पता नहीं चलता, क्योंकि मेहंदी डार्क होती है तो इतना पता नहीं चलता। लेकिन इतना ज्यादा भी गोरा अच्छा नहीं लगता, कि नॉर्मल हो और फोटोशूट में वो तस्वीरें अच्छी आए, और ज्यादा गोरा भी तो फिर सही नहीं होता मेकअप। अच्छा, एक सवाल और है कि इजी गोरे स्किन को मेकअप करना है या सांवले स्किन को मेकअप करना है? सॉरी मैम, एक फेयर टोन है उसको मेकअप करना आसान होता है, या एक नॉर्मल टोन है यानी जिसको खिलता हुआ रंग कहेंगे उस पे मेकअप करना ज्यादा आसान? ये अच्छा सवाल है। गोरे को मेकअप करना मुश्किल होता है। अच्छा, गोरी को, जो ज्यादा गोरा है उसको मेकअप उसका मुश्किल है, और नॉर्मल टोन वाले का बहुत इजी है। अच्छा जी, वो इजी बेस वगैरह बन जाती है। हाँ, गोरे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी गोरा होता है। सही। अब उसको हम अगर ज्यादा मेकअप में या ब्राउन में ले जाते हैं तो वो फिर पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, उसका असल कलर जो है छुप जाता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है फेयर टोन में लेकर जाना। अच्छा जी, तो उसको मतलब सस्टेन कराना आपके लिए मुश्किल होता है। वैसे तारिक, जैसे कि एक दुल्हन तैयार होने आई है, दूल्हा कुछ कॉम्बिनेशन में बात करता है कि मेरी दुल्हन को ऐसा लगना चाहिए, तो सर, लेकिन अगर शादी में 3 से 4 महीने तो गोरा कैसे हो सकते हैं? देखें, अब वो एक नाम लेना पड़ेगा, फेयर एंड लवली बड़ी मशहूर क्रीम है और उसके अंदर 1-2 चीज़ें और डाली जाती हैं। मैम सही तरह बताओ। देखिए वो जो क्रीम बनती है ना, वो तो मैक्यूरी के अंदर होती है। फॉर्मूला क्रीम तो बड़ी खराब है, मैं यूं कहता हूं स्किन लेयर बड़ी खराब हो जाती है, बड़ी मेरिकल करती है, विद इन वीक
आपका कलर गोरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद जो काला होता है ना वो फिर दबा टिका होता हाँ, उसके बाद है, वो बिल्कुल फिर आपका काला नहीं काला। होता। वो तो शादी मुझे से पहले ही मूवमेंट करती हैं लड़कियां, और बादों का तो पूरी बॉडी में भी लगा रही होती नहीं है। सर, वो तो गलत है, हाथों पैरों पे वो भी तो लगा हम रहे मना करते हैं। मैंने तो काफी वी लोगों डोंट को रिकमेंड, आप भी नहीं मतलब वो करेंगे। नहीं, कहते मैंने हैं नहीं कि किया। नाजुक सी लड़की और शादी के 10 दिन बाद वो सादिक हो जाता है, तो वो फिर बुरा लगता है कि अगर इतना आप वो लगाना छोड़ देंगे ना, फिर आपका चेहरा इतना देखने बाल के आ काबिल जाते नहीं हैं, रहता। पूरे फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बाल अलग आते हैं, ग्रे हो जाता है सारा। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा कि 3-4 महीने पहले स्लो एंड टाइडी आप कैरी ऑन करें। नहीं देखिए, उसमें ग्लूटाथियोन वगैरह का तो नाम आपने सुना होगा, कई और वाइटनिंग क्रीम्स भी आ रही हैं, बट वही बात है कि टेम्परेरी है। अगर आप फर्ज करें ग्लूटाथियोन वगैरह भी ले लेते हैं तो थोड़े दिनों के मैक्सिमम लिए ले 6 मंथ सकते हैं। आपको फिर डोज लेनी पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ी ऐसा गोरा होने की? आपने शादी हो गई, उसके ऊपर आप मेकअप वगैरह कर लिए, स्किन केयर करें, अपनी स्किन केयर करें। आपको बहुत सारे ग्लो मिलना चाहिए, जैसे कि ये रिकमेंड करेंगे इस ग्लो बात होना को, चाहिए, जो बहुत नेचुरल सारी- ग्लो होता है, चाहे वो ब्लैकिश कलर भी है, उसको माजरत के साथ क्या, अगर थोड़ा सा आपके टोन डार्क भी है तो उसमें भी ग्लो होगा। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूँ, ये डॉक्टर तारिक, ये मैम राबिया भी बोलेंगी, जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी या पिक्चर अपीयरेंस सांवले कलर की है ना, उतनी गोरे की नहीं है। नहीं है। ये टैन मैंने होते हैं, नोट बाहर किया। के लोग देखें आप, वो धूप में जाके खुद टैनिंग करते हैं खुद अपने टैन आप को, करते हैं। ये एक नेचुरल कलर, जो बादामी बाहर कलर के लोग हैं ना, होता है। यूके जा चुकी हैं भी, वो पेल वाइट होते हैं, वो चिट्टे गोरे हमारी तरह नहीं होते जैसे हमारे जैसे कि ये हैं, या अपने हमारे जो पठान कम्युनिटी है या जो कश्मीरी लोग हैं, वो व्हाइट वाले व्हाइट होते White हैं, वाले ये वाले पेल व्हाइट होते हैं। इस वजह से वो और कहते हैं कि वो अजीब लग रहा होता है, अट्रैक्शन नहीं होती और उसमें अट्रैक्शन ग्लो नहीं नहीं होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ग्लो ही। नहीं होता। स्किन केयर की बहुत सारी अच्छी चीजें आ गई हैं। आप अच्छी चीजें क्वालिटी देखें उसकी, उसके बाद आप अपने चेहरे पे लगाएं। ये जो भी एड आती है हम खरीद के लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है। ये सही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ना घर की कमांड जो है वो भी आपकी ऐसी होनी चाहिए। मैंने 1-2 जगह पे देखा, लड़की का कद इतना सा है, उसको माँ बाप ने, बहन भाइयों ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि वो उनसे ऊपर रूल होकर बात करती है। उस बंदी को मैं पर्सनली भी जानता हूं, और वो अगर बात करती है तो एक चीज, उनसे किसी ने कहा, अरे तुम्हारा कद कितना छोटा है, उसका अंकल आपका नाक कितना बड़ा है, उसने फौरन से जवाब दिया ना, मतलब कोई ऑफेंसिव नहीं है। तो मकसद ये है कि आपको अपने बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट शुड बी टू द फाइटर, के अल्लाह ताला ने अगर उसको छोटा रखा है तो उनके अंदर और कौन सी क्वालिटीज हैं होती हैं आपके अंदर। अब एक चीज है ना कि आपके लिए हम बात करते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई माइनस क्वालिटी होगी जो आपको पता है, ठीक बिल्कुल, हर है। इंसान हो होती सकता है कि आप खाने में नमक कभी तेज कर दें, बिल्कुल। या कभी आपका सलाद अच्छा ना बनता हो, वो कटिंग अच्छी ना हाँ, आती वो हो, चीजें होती हैं। हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ऐसा ही है इंसान ना, में ना। हाँ, लेकिन यू आर द बेस्ट बुराइयां ब्यूटिशियन। होती अल्लाह हैं। ताला ने आपके हाथ से उन दुल्हनों को तैयार करना है जो कि सुन्नत मोहम्मदी को जी। करते हुए निकाह के बंधन में बंधे। तो अल्लाह ताला ने काफी जी, डिफरेंट जी, काम लेते जी, जी, हैं। मेरे- डॉक्टर तारिक के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, हाँ, हर इंसान में डिफरेंट चीजें होंगी ना। अब ऐसे। देखो, मुझ में कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो मुझ में बुराइयां भी होंगी। इस तरह हर इंसान के अंदर अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। बुरी चीजों का ये मतलब नहीं है कि वो क्वालिटी कह रही हूँ, जो उसको हुनर आता है या जो वो काम कर रहा है, जो अपनी फील्ड में काम कर रहा है, उसके हिसाब से कह रही हूँ कि उसके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं अच्छे काम की। जैसे उसमें परफेक्ट है, जैसे मैं मेकअप में परफेक्ट हूँ, मैं कुकिंग बना लेती हूँ, ठीक है। बाकी मैं पढ़ने में परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे कोई किताब पकड़ा दे मैं फौरन रख देती हूँ। अच्छा, आपके अंदर भी एक चीज मुझे बताइएगा कि मेकअप और बाल बनाना दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। तो आप दोनों में ऑलराउंडर हैं, या आप सिर्फ मेकअप में, बाल कोई और बनाता है? मैं सिर्फ मेकअप में हूँ। मेकअप में ना, देखिए ये चीज यहाँ से इन्होंने डिफरेंस हाँ, बता दिया यही बता कि दिया। बालों के अंदर वो फीमेल डिफरेंट होती है जो कि बाल में एक्सपर्ट होती है, वो फिर मेकअप में एक्सपर्ट नहीं होती। बाल बना लेती हूँ, लेकिन जो प्रोफेशन तरीके के प्रोफेशनल बाल बनते हैं, जैसे ब्राइड के, उतना बड़ा बड़ा बम बनता है, वो नहीं बनता ना? मैं नहीं बनाती, सिंपल बना लेती हूँ। जैसे अगर कोई ब्राइड आ गई मेरी, अगर कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो वो मैं कर लेती हूँ पूरा। मतलब एक वो लेकिन चीज होती है कि मैं कर expert लेती नहीं हूँ, हूँ लेकिन बालों जैसे की। मेकअप के लिए आपको मैंने नहीं, क्या कहा, आपने कहा हाँ। काली स्किन मैं यूं कर लूँ, हाँ। वो आप एक्सपर्ट वो कर है। लूंगी। लेकिन वो अगर आपको कोई बोले वो 60s वाला बम बना के जुड़ा बना दे तो वो आपसे नहीं बनेगा। नहीं, वो नहीं बनाती। मैं नॉर्मल बना लूंगी, लेकिन वो वाला नहीं बना सकती। जो नहीं बना। डॉक्टर तारिक से भी यही है कि डॉक्टर तारिक इज अ वेरी गुड डॉक्टर, बट अगर आपके पास कोई टूटा हुआ हाथ ले तो आप उसको जोड़ नहीं सकते एकदम जी, से। orthopedic अब ये बोलेंगे कि ऑर्थो के पास जाएं, ऐसे ही है। तो डॉक्टर तारिक, अभी हमारे पास कोई मौजूद है 3 मिनट और, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर घर की रेमेडी में आपसे पूछूं कि जिन बच्चों को पैदाइशी तौर पर नाक बंद होता है, 8-10 दिन के बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या स्टीम देनी चाहिए? नहीं, देखिए इसमें बहुत पुराने टोटके चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात माएँ जो है अंडे की जर्दी वगैरह लगा रही होती हैं नाक में। नहीं, नाक के लिए नहीं, सीने पे। अच्छा। और अगर नाक बंद हो रही है तो नाक के लिए हम उसके लिए एक हमारे यहाँ नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स आते हैं, उमून वो डाल दिए जाते हैं नाक में।
उससे नाक खुल जाती है। फिर एक हमारे यहाँ एक नेजल स्प्रे भी आता है स्टेरॉइड का, वो दे दिया जाता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज में अवॉइड किया जाता है। अच्छा, मैंने एक बड़ा अच्छा टोटका अगर आप लोगों को भी हो, सूती कपड़े का नाम तो सुना होगा ना, पुराना पुराना आपके घर में का कोई पड़ा है, उसको जलाएं, उसको बंद कर दे, उसका धुआं लें, आपका बंद नाक खुल जाएगा। ये वाकई में ये मेरा आजमूदा टोटका है। बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको लेकिन जन्नत नसीब newborn करे। में नहीं कर सकते ना, न्यूबॉर्न बेबी न्यूबॉर्न को नहीं कर सकते। दूर करके करना, उसके ऊपर थोड़ी जलाना उस उसके बच्चे लिए को। स्टीम इनहेलेशन होती है धुआं देना है उसको। विद विक्स, विक्स के हम वेपर्स देते हैं, उससे बेहतर हो जाता है। बेहतर नहीं, हो विक्स लगा सकते हैं बच्चे को। विक्स के वेपर्स भी मैंने देते हैं, वैसे विक्स एक लगाई बात है जाती है। लगाई कि जाती है। डॉक्टर अगर मैंने congestion है विक्स तो की भी बहुत- नेगेटिविटी और सुनी है। विक्स भी आप सिर्फ यहाँ लगा दें। नहीं, मैंने सुना है कि अच्छा नहीं है न्यूबॉर्न को विक्स यहाँ ये चेस्ट पे लगाना। ये अब जो नई रिसर्च आई उसमें ये रिसर्च के हिसाब से बात नहीं हो रही। देखें, क्राइंग बेबी दुनिया भर में एक इशू है। अगर एक बच्चा रात को परेशान कर रहा है और आपकी देखें वो आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, तो आपको प्रिकॉशंस तो लेने हैं। ऐसे ही है। उसमें यही 2-3 प्रिकॉशंस होते हैं जिससे आप फौरी तौर पर मसले को हल कर सकते हैं कि बेबी क्राइंग हल हो जाती है। अब डाइगेस वगैरह के ड्रॉप्स वगैरह होते हैं तो बेबी क्राइंग वहाँ रुक जाता है, क्योंकि माँ को भी नहीं पता होता रो क्यों रहा है। सही। अच्छा, एक चीज और सवाल था जो फाइनली मैं करूंगा आपसे, फिर हम क्योंकि जाती तरफ जाएंगे। कैस्टर ऑयल, अरंडी का जो तेल होता है, वो बच्चों के अगर कब्ज हो जाए तो कहते हैं नाफ एरिया पे यानी बेली बटन एरिया में लगाएं तो उससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है। इज दिस ट्रू? नहीं, देखें मेडिकली तो हम इसको ट्रू नहीं कह सकते। अब वो एक टोटके के तौर पर चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि कोई भी लोकल एप्लीकेशन में मेडिसिन ऐसी नहीं जिससे कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए। ओके, मतलब बच्चा अगर अनकंफर्टेबल है तो हाँ, बस टोटके जैसे आपको बताया ना, किसी ना किसी को फायदा हो गया होगा तो उन्होंने चीज चला दी है। ठीक है। नाम राबिया तालपुर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद से तशरीफ लाएं और अब आपको टास्क देकर भेज रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे मुकम्मल, क्योंकि मैं भी देखना चाहूँगा इंशाल्लाह कि वो बहनें, वो माएँ जो कि बाकी में नहीं अफोर्ड कर सकती, वो घर पे कितना अच्छा तैयार हो सकती है। ठीक है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि एक तरफ आप मेकअप करिए और आपको देखकर यहाँ पर एक खातून है जो खुद उस चीज को अप्लाई करिए, तो ये हम लाइव डेमोस्ट्रेशन देंगे। Okay, तो इंशाल्लाह। तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है दवाई भेज दीजिएगा। Alright जी, जीते रहिए। वकील साहब आ चुके हैं प्रोग्राम के लिए और अगले सेशन में उनसे मुलाकात होगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असर।